Hello everyone, welcome to history class. And we were reading the theme Thinkers, Beliefs and Buildings. And today we'll do the topic the followers of Buddha, right? The followers of Buddha means बुद्धा के अनुयायियों के बारे में हम आज पढ़ेंगे, right? So here you can see the topic followers of Buddha. तो हमने देखा कि किस तरह से, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी बॉडी ऑफ डिसिपल्स ऑफ बुद्धा वो ग्रू होने लगी, राइट. एंड ही फाउंडेड अ संघा, राइट. उन्होंने एक संघा जो है उसको फाउंड किया, स्थापना की. एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मंक्स, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मंक्स, राइट. हु टू बिकेम टीचर्स ऑफ धम्मा, ठीक है. मंक्स जो थे, सन्यासी जो थे, वो क्या धम्मा के टीचर बन जाते थे, धम्मा की शिक्षा देते थे, राइट. एंड दीज मंक्स लिव्ड सिंपली, और उनका रहन सहन होता था बहुत ही सादा, बिल्कुल सादा जीवन वो व्यतीत करते थे. पोजेसिंग ओनली द एसेंशियल रिक्विजिट्स फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती थी, राइट, उन्हीं को पोजेस करते थे, वही उनके पास होती थी. सच एज बाउल, ठीक है, एक कटोरा होता था. टू रिसीव फूड वंस अ डे फ्रॉम द लेटी, तो उनके जो उपासक होते थे, ठीक है, उनसे एक दिन का फूड रिसीव करते थे उस बाउल में, राइट. तो उन ज़रूरी काम की चीज़ें होती थी उनके पास, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता था. एज दे लिव्ड ऑन आर्म्स, ठीक है ना, वो भिक्षा पे जीते थे, इसलिए उनका नाम भिक्खूस पड़ा, राइट. नेक्स्ट, इनिशियली ओनली मैन वर अलाउड इनटू द संघा. शुरू में हम देखते हैं सिर्फ मैन होते थे जो वही संघा में होते थे, राइट. बट लेटर ऑन विमेन ऑल्सो केम टू बी एडमिटेड, बाद में विमेन को भी एंट्री दी जाने लगी, राइट. अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिस वॉज मेड पॉसिबल थ्रू मेडिएशन ऑफ आनंदा. आनंदा कौन थे? बुद्धास डियरेस्ट डिसिपल. पहले सिर्फ मेन अलाउड थे, ठीक है, विमेन अलाउड नहीं थी संघा में आने के लिए, राइट. लेकिन जो आनंदा थे, जो बुद्धा के डियरेस्ट डिसिपल थे, सबसे बढ़िया फॉलोवर, सबसे अच्छे फॉलोवर थे, इन्होंने परसुएड किया बुद्धा को. क्यों, किस लिए परसुएड किया, किस लिए मनाया? टू अलाउ विमेन इनटू द संघा, कि विमेन जो हैं उनको भी संघा में अलाउ किया जाए, राइट. तो इसके लिए उन्होंने उन्हें मनाया, परसुएड किया. सो द बुद्धास फॉस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी, राइट. सो ये जो बुद्धास की फॉस्टर मदर थी महाप्रजापति गौतमी, शी वॉज द फर्स्ट वुमन टू बी ऑर्डेन्ड एज भिक्खुनी, क्योंकि भिक्खु कहा जाता था संघा के मेंबर्स को. सो अगर विमेन यहाँ हैं तो वो सबसे पहले, आप देख रहे हो, आने वाली संघा में आने वाली सबसे पहली भिक्खुनी थी, राइट. तो मैनी विमेन हु एंटर द संघा, ठीक है, तो वुमेन जो होती थी, जो संघा में एंटर करती थी, बिकेम टीचर्स ऑफ धम्मा, राइट. वो भी धम्मा की शिक्षा देती थी, टीचर बनती थी वो धम्मा की. एंड वेंट ऑन टू बिकम थेरीज, राइट. और फिर पहले तो टीचर बनती थी, फिर वो थेरी बनती थी, राइट. तो थेरीज मीन्स टू से अ वुमन, रेस्पेक्टेड वुमन हु हैड अटेन्ड लिबरेशन, ठीक है. तो एक रेस्पेक्टेड वुमेन जिनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई है, लिबरेशन मिल गई है, उनको कहा जाता था थेरीज. ओके, देयर इज अ सोर्स रिगार्डिंग थेरी, और यू कैन से थेरी गाथा, ठीक है, इट डिपेंड ऑन द थेरीज. देन द बुद्धास फॉलोवर केम फ्रॉम मैनी सोशल ग्रुप. अब बुद्धा के फॉलोवर्स कौन होते थे? वो बहुत सारे सोशल ग्रुप से आते थे, राइट. दे इंक्लूडेड, कौन कौन होते थे? किंग्स, ठीक है. आपने अशोका के बारे में सुना होगा, राइट. उन्होंने भी बुद्धा धर्म अपना लिया था. सो कैसे कैसे होते थे? लाइक किंग्स, वेल्दी मैन होते थे, ठीक है. एंड यू कैन से गहपति, जो टर्म आपने पढ़ी है, राइट, नॉर्थ इंडिया में रहते थे.
एंड ऑल्सो हम्बलर फॉक, ठीक है, सामान्य जनता जो होती थी वो भी इनके फॉलोवर्स होते थे। वर्कर्स, स्लेव्स, क्राफ्ट्स पीपल, राइट, ये सारे जो होते थे इनके फॉलोवर्स होते थे। सो वंस विद इन द संघा ऑल वर रिगार्डेड एज इक्वल। संघ में जो होते थे ना सभी बराबर ही काउंट होते थे, ठीक है, कोई बड़ा छोटा नहीं था। तो एक बार जब संघ में आ गए तो सब बराबर है, ना कोई राजा है ना कोई रंक है, सब इक्वल ट्रीट किए जाते थे। तो हैविंग शेड देयर अर्लियर सोशल आइडेंटिटीज़, संघा का मेंबर बनने के लिए उन्हें उनकी जो अर्लियर सोशल आइडेंटिटीज़ हैं, चाहे वो राजा है चाहे कुछ है, उनको अपनी आइडेंटिटी शेड कर देनी होती थी। ओके, आइडेंटिटी अपनी त्याग देनी होती थी। एंड बिकमिंग भिक्खुस एंड भिक्खुनीस, ठीक है, और फिर वो भिक्खु और भिक्खुनी बन पाते थे। क्लियर। एंड द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द संघा वॉज बेस्ड ऑन ट्रेडिशन ऑफ गना एंड संघा, राइट। तो ये जो इनके इंटरनल फंक्शनिंग थी, काम कैसे होता था संघा का, एसोसिएशन है पूरा, उसका काम कैसे होगा, ये सिर्फ ट्रेडिशन जो गण और संघों के होते थे उन्हीं के ट्रेडिशंस पे काम करता था, उन्हीं की परंपरा पे काम होता था, राइट। वेयर कंसेंसस वाज अराइव थ्रू डिस्कशन, सहमति डिस्कशन से ही मिलती थी। अगर फेल हो जाता था तो डिसीजन जो होते थे दे वर टेकन बाय वोट ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है। डिसीजन जो है जिस सब्जेक्ट पे असहमति बन रही है, ठीक है, तो उस पे वोट द्वारा डिसीजन किया जाता था, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द संघास वर्क। नाउ इट इज अबाउट द थेरीगाथा, राइट। सो थेरीगाथा source 6 at page number 93. Okay, here this unique Buddhist text part of Sutta Pitaka, obviously कहानी है जिससे हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिल रही है, तो ये लिया गया है सुत्त पिटाका से। इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस कंपोज्ड बाय भिक्खुनीस, तो ये भिक्खुनीस ने कंपोज किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इट प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू विमेन्स सोशल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो विमेन के जो इंसाइट है, ठीक है ना, इनटू विमेन सोशल, क्या सामाजिक और क्या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए पुन्ना, राइट, पुन्ना अ दासी और यू कैन से स्लेव वुमन। तो पुन्ना है एक दासी है, एक स्लेव वुमन है। वेंट टू द रिवर ईच मॉर्निंग, हर सुबह वो रिवर जाती है। क्यों जाती है? टू फेच वाटर फॉर हर मास्टर्स हाउस होल्ड, अपने मास्टर के घर के लिए, अपने मालिक के घर के लिए पानी भरने जाती है, राइट। एंड देयर शी वुड डेली सी अ ब्राह्मणा परफॉर्मिंग बाथिंग रिचुअल, तो एक ब्राह्मणा भी वहाँ उसको मिलता है जो हमेशा बाथिंग रिचुअल परफॉर्म करता है, वो भी इतनी ठंड में नहा रहा होता है, राइट। सो वन मॉर्निंग शी स्पोक टू हिम, एक सुबह वो उससे पूछ ही लेती है। तो क्या पूछती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ, ठीक है। तो द फॉलोइंग आर द वर्सेस कंपोज्ड बाय पुन्ना रिकॉर्डिंग हर कॉन्वर्सेशन विद द ब्राह्मणास, राइट। यहाँ पे जो है जो कॉन्वर्सेशन होता है पुन्ना और ब्राह्मणा के बीच में, उसकी रिकॉर्डिंग उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया, राइट। आई एम अ वाटर करियर, अब पुन्ना कहती है कि ये तो पानी भरने वाली हैं। इवन इन द कोल्ड आई हैव ऑलवेज गोन डाउन टू वाटर फ्राइटेंड ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। कहती चाहे ठंड है, बहुत ठंड होती है, लेकिन मुझे पानी में उतरना होता है। क्यों? क्योंकि मुझे डर है पनिशमेंट का, ठीक है। पनिशमेंट कौन देगा? जिस मकान मालिक जो भी जहाँ घर में वो काम करती है, ठीक है, वो देंगे पनिशमेंट। सो कह रही है कि मुझे जो है फ्राइटन ऑफ पनिशमेंट, डर होता है पनिशमेंट का। और द एंग्री वर्ड्स ऑफ हाई क्लास वुमेन, या फिर हाई क्लास वुमेन के वो शब्द होते हैं, कड़वे बोल होते हैं, ठीक है, उनका डर होता है। सो व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ ब्राह्मणास, कि तुम्हें किसका डर है, ठीक है। दैट मेक्स यू गो डाउन टू द वाटर, जिससे तुम जो है पानी के नीचे, मतलब पानी में उतरते हो, तुम्हें किसका डर है, राइट। सो दो योर लिम्स शेक विद द बिटर कोल्ड, वो कह रही हैं कि तुम्हारी तो लिम्स भी
जो तुम्हारे लिम्स हैं वो भी इतनी ठंड से कांप रहे हैं और तुम्हारे अंग कांप रहे हैं, राइट। तो तुम क्यों उतरे हुए पानी में? मुझे तो खैर डर है, तो तुम क्यों उतरे हुए पानी में, राइट। सो द ब्राह्मणा जो हैं वो रिप्लाई करते हैं कि आई एम डूइंग गुड टू प्रिवेंट इविल। क्या बोल रहे हैं कि मैं जो है बुराई को रोकने के लिए अच्छा कर्म कर रहा हूँ, पानी में उतर के अच्छा कर्म कर रहा हूँ, ठीक है, बुराई को रोकने के लिए। एनीवन यंग और ओल्ड, चाहे कोई यंग है या ओल्ड है, हु हैज़ डन समथिंग बैड, ठीक है, जिसने बुरा किया है, क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बाय वॉशिंग इन वाटर, ठीक है, पानी में नहाने से जो है उसके बुरे कर्म ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। सो पुन्ना कहती है whoever told you, कि किसने बोला आपको ये, राइट। यू आर फ्रीड फ्रॉम इविल बाय वॉशिंग इन वाटर। कहते बुराई से तुम्हें अगर, ठीक है, बुराई अपने ऊपर नहीं लगानी है तो खाली पानी में नहा के तुम्हारी बुराई ख़त्म हो जाएगी। तो फिर कहती हैं पुन्ना कि इन दैट केस ऑल द फ्रॉग्स एंड टर्टल्स वुड गो टू हेवन एंड सो वुड द वाटर स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल। तो पुन्ना कहती हैं अगर इस तरह से अभी जो बुराइयां हैं ख़त्म होनी होती तो ये जो फ्रॉग हैं, टर्टल्स हैं, ठीक है, वाटर स्नेक है, क्रोकोडाइल है, तो फिर तो ये तो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई इनको तो, क्योंकि ये तो 24 घंटे पानी में रहते हैं, राइट। सो इंस्टेड डोंट डू दैट थिंग। फिर ये बोलती हैं कि बदले में कि तुम ऐसी चीज़ें मत करो, द फेयर ऑफ विच लीड्स यू टू द वाटर, कि जिसका डर तुम्हें पानी में उतरने को मजबूर करता है, ठीक है, जिससे तुम मजबूर हो जाते हो। स्टॉप नाउ ब्राह्मणा, क्योंकि वो देख रही है ना कि ठंड इतनी ज़्यादा है और वो पानी में उतरे हुए हैं, तो वो उन्हें कह रही है कि स्टॉप नाउ ब्राह्मणा, रुक जाओ, सेव योर स्किन फ्रॉम द कोल्ड, ठीक है, ठंडे से अपनी स्किन को बचाओ, राइट। तो ये कहना होता है ये वाटर करियर का। तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ वुमन दैट वाटर करियर मथुरा, राइट। इट इज़ अबाउट circa 3rd century CE. Next is the source 7 at page number 94. Okay, so this is about the rules for monks and nuns. तो यहाँ पे आपको रूल्स दे रखे हैं मंक और नन के लिए, राइट। तो ये जो रूल्स हैं, these rules laid down in विनय पिटक, राइट। विनय पिटक में ये रूल्स लिखे गए हैं। अब इसमें रूल क्या है? रूल नंबर 1, राइट, दिस इज रूल नंबर 1। व्हेन अ न्यू फेल्ट ब्लैंकेट और रग, कोई कंबल है या गलीचा है, हैज़ बीन मेड बाय भिक्खू एंड इट इज़ टू बी केप्ट फॉर एटलीस्ट 6 years, राइट। अगर कोई जो गलीचा है या कंबल है बनाया है तो उसका इस्तेमाल जो है आप देख रहे हो 6 साल, कम से कम 6 साल तक होना चाहिए। इफ़ आफ्टर लेस देन 6 years he should have another new felt made regardless of whether or not he has disposed of the first, then unless he has been authorized by the bhikkhus and it is to be forfeited and confessed। मतलब 6 साल तक उस ब्लैंकेट का इस्तेमाल करना है, राइट। और अगर 6 साल नहीं हुए हैं, आप एक नया भिक्खू जो है नया कंबल या गलीचा, ठीक है ना, कुछ भी ले आया, ठीक है, बिना पहले वाले को डिस्पोज किए हुए, तो ये जो है उसको, ये भी अपराध है और उसको कन्फेस करना पड़ेगा, राइट। तो एक ही बिछौना जो है उसको बिछाना है कम से कम 6 साल तक, राइट, और वो ख़राब होने पे ही दूसरा लेना है, ये पहला रूल था। नाउ नेक्स्ट रूल वॉज इन केस भिक्खू अराइविंग एट अ फैमिली रेजिडेंस, अगर फैमिली रेजिडेंस पे आता है भिक्खू तो उसको क्या दिया जाता है? केक या कुक्ड ग्रेन मील, राइट, केक या कुक्ड ग्रेन मील भिक्खू को दिया जाता है। तो ही में एक्सेप्ट 2 or 3 बाउलफुल, ठीक है, वो 2 या 3 बाउलफुल जो है एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, इफ़ ही सो डिज़ायर्स, अगर उसे इच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाउलफुल जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। एंड इफ़ ही शुड एक्सेप्ट मोर देन दैट, अगर वो 2 या 3 कटोरियों से भी ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा
तो इट इज़ टू बी कन्फेस्ड, तो उसको फिर इसका अपराध स्वीकार करना पड़ेगा, राइट। हैविंग एक्सेप्टेड, अब ये हो गया, पहले तो 2 या 3 बाउलफुल उसे एक्सेप्ट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और दूसरा जो एक्सेप्ट किया है, ठीक है, 2 या 3 बाउलफुल जो कुछ भी उसने उसे भिक्षा मिली है, तो उसको हैविंग टेकन देम फ्रॉम देयर ही इज़ टू शेयर देम अमंग द भिक्खूस, तो उसे बाकी भिक्खूस के साथ शेयर करनी है, राइट। सो दिस इज़ द प्रॉपर कोर्स हेयर, तो यही जो है एक प्रॉपर कोर्स है जिसको हम बोलते हैं सम्यक आचरण, राइट। तो यही एक अच्छा आचरण है। एंड थर्ड वन वॉज शुड एनी भिक्खू हैविंग सेट आउट बेडिंग इन अ लॉजिंग बिलोंगिंग टू द संघा और हैविंग हैड इट सेट आउट एंड देन ऑन डिपार्टिंग, जब वो जा रहा है, नाइदर पुट इट अवे नॉर हैव इट पुट अवे, ठीक है, जो बेडिंग है ना तो उसको समेटना है ना तो उसे किसी से सिमटवाना है, और शुड ही गो विदाउट टेकिंग लीव, ठीक है, बिना पूछे वो नहीं जा सकता। सो इट इज़ ऑल्सो टू बी कन्फेस्ड, अगर ऐसा किया तो वो भी उसको अपना उसका अपराध स्वीकार करना पड़ेगा। सो दीज वर द रूल्स, ये सारे रूल्स थे जो लिखे गए हैं किसके लिए, मंक्स एंड नन के लिए। और ये रूल्स हमें मिलते हैं कहाँ पे मिलते हैं, विनय पिटका में, राइट। विनय पिटका में हमें ये रूल्स जो हैं ये मिलते हैं, क्लियर। सो नेक्स्ट इज Buddhism grew rapidly both during lifetime of Buddha and after his death, right? जो बुद्धिज्म है ये बुद्धा के लाइफ टाइम में भी बहुत अच्छे से फैला और उनकी डेथ के बाद भी फैला। As it appealed many people dissatisfied with existing religious practice, right? क्योंकि बहुत से लोग उस टाइम के जो रिलीजियस प्रैक्टिस चल रहे थे, धर्म के जो रीति रिवाज थे उनके, ठीक है, उनसे लोग परेशान हो गए थे। एंड कन्फ्यूज्ड बाय रैपिड सोशल चेंज एंड टेकिंग प्लेस अराउंड दैम, और उनके आसपास जो भी सोशल चेंज हो रहे थे, इतनी जल्दी जल्दी बदलाव हो रहे थे, उनमें उलझ गए थे, ठीक है। इसलिए लोगों ने बुद्धिज्म धर्म को अपनाना शुरू कर दिया था, ओके। एंड द इम्पोर्टेंस अटैच्ड टू कंडक्ट वैल्यूज रादर देन द क्लेम्स ऑफ सुपीरियरिटी, राइट। तो हम देख रहे हैं इम्पोर्टेंस जो थी, ठीक है, अटैच टू कंडक्ट एंड वैल्यूज़, राइट। तो इम्पोर्टेंस जो थी कंडक्ट आचरण, ठीक है, और वैल्यूज़ को दी जाती थी। आचरण और वैल्यूज़ को ही इसमें बुद्धा धर्म में हम देख रहे हैं इम्पोर्टेंस दी जाती थी, रादर देन सुपीरियरिटी बेस्ड ऑन बर्थ। जो उस टाइम समाज हमारा था, बर्थ के हिसाब से सुपीरियरिटी दी जाती थी, राइट, तो वो चीज़ नहीं थी। एंड एम्फेसिस करता था, ये जोर डालता था ऑन मेटा। मेटा मीन्स फेलो फीलिंग मीन्स मित्र, फ्रेंड, ठीक है, एंड करुणा, तो मित्रता और करुणा भाव पे जोर दिया जाता था, राइट, स्पेशली फॉर दोज हु वर यंगर एंड वीकर देन वन सेल्फ, राइट, वर आइडियाज दैट ड्रू मैन एंड वीमेन टू बुद्धिस्ट टीचिंग। तो आइडियाज़ जो थे, ठीक है ना, ये दिया जाता था। इन आइडियाज़ की वजह से हम देख रहे हैं, ठीक है, आदर्श एक तरह से हम देख रहे हैं, एक बहुत अच्छा जो इनका एक एम्फेसिस हम देख रहे हैं मेटा पे और करुणा पे दिया जाता था, ठीक है, किसके लिए, यंगर हो गए या वीकर हो गए, राइट, इनके लिए। और ये आइडियाज़ ऐसे थे जो कि उस टाइम लोगों को काफ़ी अच्छे लगे। बुद्धिस्ट टीचिंग जो भी थी ये लोगों को बहुत अच्छी लगी, क्लियर। तो इस वजह से जो बुद्धिज्म था इट ग्रू रैपिडली, ओके। सो बुद्धिज्म धर्म जो था हमारा इसलिए फैला हमारा, राइट। सो दिस वॉज फॉर योर टुडेज क्लास एंड आई होप चिल्ड्रन यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट, ओके, थैंक यू।